साथियों, जिस तरह से देश और दिल्ली के हालात हैं, जहां आम जनमानस परेशान है, आम जनमानस में ना केवल छात्र बल्कि मैं कहूँ बुज़ुर्ग हो, आपसी भाईचारा हो, तमाम वो वर्ग इसमें आ जाते हैं कि जब देश के अंदर जो स्थिति आज व्याप्त है, हर वर्ग परेशान है। जब मैं दिल्ली की तरफ देखता हूँ और दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकारें, ख़ास तौर से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद की सरकार, और केंद्र और एमसीडी में पिछले 15 सालों से सत्ता में काबिज भाजपा सरकार की कार्यों को देखता हूँ तो मुझे ये सरकारें हर कसौटी पर विफल होती नज़र आती हैं। ख़ास तौर से पिछले 1.5 वर्ष में जो अरविंद की सरकार कोविड काल में पूरी तरह से निष्क्रिय कहूँ या विफल कहूँ, पूरी तरह से विफल होती दिखाई दी। वहीं पर 15 सालों में एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार और केंद्र में मोदी सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल साबित होती नज़र आती है। अफसोस इस बात का है कि जहाँ पर ये सरकारें विफल और पूरी तरह से जनता की कसौटी पर विफल साबित होती, वहीं पे ये सरकारें अपनी पीठ थपथपाने का काम करती हैं। आए दिन जनता को गुमराह करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े इश्तिहार लगाए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो दिल्ली की परेशानियां हैं, उनको छोड़कर के अपने चुनावी पर्यटन पर कभी वो उत्तराखंड जाते हैं, कभी पंजाब जाते हैं, कभी गोवा जाते हैं। अफसोस इस बात का है कि जो वादे वहाँ करते हैं और जो उदाहरण वो दिल्ली का देते हैं, उनकी कथनी और करनी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैसा ही भाजपा का भी मैं कहना चाहता हूँ। भाजपा जिस तरह से हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, वहीं पर लोगों के, खास तौर से गरीब दलित वर्ग, झुग्गी स्लम एरिया में रहने वाला जो वर्ग है, जो अपने सपनों को लेकर के इस दिल्ली में लेकर के बैठा हुआ है, उनके उंगली के हर कोने में जाकर के 70 विधानसभाओं के साथ साथ 272 वार्ड, इन तमाम एरिया में कांग्रेस का कार्यकर्ता इनकी पोल खोलने का काम करेगा। पोल इस बात की कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली ने भुगता है बीजेपी और आम आदमी के कार्यकाल में, उसकी सच्चाई जनता के माध्यम से हर कोने तक हम पहुंचा सकें। इसीलिए आज से हम कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हम जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं, जो जनता का कार्यक्रम है। यानी कि जो जनता का जो मांग है, जो उनके हक हैं, जो जनता तक नहीं पहुंचे, या उनकी जो आवाज़ सरकार के कानों तक नहीं पहुंची, और सरकार जो अपनी बात, अपनी जो झूठ की जो बातें हैं, जो जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है, तो जनता की वो बातें, वो समस्याएं, वो जो कष्ट है, वो सरकार तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। 70 दिन, 70 विधानसभा, 272 वार्ड और 700 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस का कार्यकर्ता और मैं स्वयं हर वार्ड में जाकर के खोलने का काम करेगा। पोल खोलने का जो कार्यक्रम है साथियों, क्योंकि सरकार जिस तरह से अपनी पीठ थपथपा रही है, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और 70 दिन के इस कार्यक्रम में हम ना केवल सरकार की विफलताएं बताएंगे, बल्कि भाजपा और आम आदमी पार्टी की जो नीयत है, जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो सोच है, उसको भी उजागर करने का कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर जाकर के मुलाकात करके कार्य करेगा। दिल्ली के अंदर जिस तरह से 1.5 वर्षों में, खासतौर से कोविड काल में दिल्ली ने भुगता है, वो किसी से छुपा नहीं। वो पलायन का दौर, मजदूर अपने दिल्ली के घरों से निकल के अपने गांव की तरफ जिस तरह से बढ़े, उस तरह जिस तरह से सरकारों ने उनका दामन या हाथ छोड़ा, ये दर्शाता है कि ये सरकारें पूरी तरह से लोगों को भगवान भरोसे छोड़ करके अपने घर बैठ गए। एक मुख्यमंत्री लगातार 2.5 महीने
अपने घर में छुप के बैठ जाए इस कोविड महामारी से, तो गांव का मुखिया, घर का मुखिया, प्रदेश का मुखिया यदि इस तरह से बैठ जाए तो अपने प्रदेशवासियों की रक्षा किस तरह से हो सकती थी, ये हम सब ने देखा है। पोल हम खोलेंगे इस बात के लिए, जैसे मैंने कहा, केजरीवाल और भाजपा का जो खास तौर से झुग्गी वालों को लेकर के जो कहना रहा है, जो कथन रहा है, उसकी हम पोल खोलेंगे। जहां झुग्गी वही मकान का नारा देने वाले दोनों ही दल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान देश के प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में लगातार ये दावा कि हम झुग्गी वासियों को वहां से विस्थापित नहीं करेंगे, अब उनको वही मकान बना के देंगे। लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी है, इनकी कथनी और करनी का फर्क साफ तौर पे दिखता है। जहां दिल्ली के अंदर लाखों मकान बनाने का काम कांग्रेस सरकार ने शीलाजी के समय में किया था, आज उन कार्यों को रोकते हुए उन गरीबों को राजीव रत्न आवासीय योजना के तहत जो मकान मिलने थे, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, और लगभग 60,000 रुपये की राशि के तहत उनके सपनों को पूरा करने का जो लक्ष्य कांग्रेस ने रखा था, उस न केवल योजना को रोक दिया गया बल्कि उन मकानों को अब किराए पे देने की बात की जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि भाजपा न केवल गरीब झुग्गी वासियों को आप सम्मान देने की बात करें, बल्कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करें। ये उदाहरण है योजना इस बात का कि आज झुग्गी वासियों में जहां उनके मकान के सपनों को तोड़ा गया, वहीं पे झुग्गियों में रहने वाले या दिल्ली में रहने वाले जो गरीब दलित वर्ग है, मजदूर लोग हैं, परेशान लोग हैं, जिन्हें 2 वक्त के खाने की व्यवस्था नहीं है, और सरकारों से इस उम्मीद के लिए कि हमें राशन मिलेगा, लगभग 60 लाख राशन कार्ड पेंडिंग है। सो अरविंद केजरीवाल से भी हम प्रश्न पूछेंगे, भाजपा और मोदी प्रधानमंत्री से भी प्रश्न पूछेंगे कि आखिर गरीबों को दिल्ली में आपने कितने राशन कार्ड बढ़ा के दिए। प्रश्न हम ये भी पूछेंगे, पोल हम इस बात की भी खोलेंगे कि दिल्ली के अंदर एक भी नए व्यक्ति की पेंशन बनाने का काम इन सरकारों ने क्यों आज तक नहीं किया। स्लम के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, याद होगा एक कोर्ट के आदेश के अनुसार रेलवे ट्रैक के पास बसे हुए जे क्लस्टर को हटाने का आदेश हुआ। उन आदेशों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाती है, लेकिन सरकारें मौन होकर के चुप बैठ जाती हैं। ये पोल खोलेंगे हम इस बात की कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही और सरकारें उनको छोड़ करके अपने चंद मित्रों की भलाई के लिए, बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं उनको उजाड़ने का एक नीति बनाने पे लोग कार्य करते रहे। झुग्गियों के अंदर जैसे मैंने कहा 54 से 60 लाख राशन कार्ड, पेंशन की प्रॉब्लम, गरीबों के लिए बनने वाले मकान, इन तमाम बातों को दूर करते हुए आज भाजपा सरकार उनका मजाक और मखौल उड़ाने का काम कर रही है झुग्गी सम्मान यात्रा के नाम से। इसकी हम पोल खोलने जाएंगे। साथियों, वैसे ही दिल्ली के अंदर युवाओं के साथ कितने ही अनेकों धोखे हुए हैं। युवाओं को सपने दिखाए गए रोजगार के। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर एक भी युवा वर्ग, खासतौर से तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए मुझे लगता है कि दिल्ली के किसी युवा को नौकरी मिली हो। लेकिन केजरीवाल साहब जाते हैं उत्तराखंड में और दावा करते हैं 6 महीने में 1 लाख नौकरी। दिल्ली में वादा किया 5 साल में 8 लाख नौकरी। दिल्ली की नौकरियों की हम बात करें तो मात्र 440 लोगों को आज तक नौकरी दे पाए केजरीवाल साहब, जबकि उनको 2013 से 21 तक लगभग 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये दर्शाता है कि अरविंद केवल अपने चुनावी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो इसकी पोल हम जनता के बीच में जाकर के उनसे पूछ करके खोलने का काम करेंगे और ये पोल खुलेगी। इन सरकारों से जवाब मांगे जाएंगे रोजगार के नाम पर। युवाओं को गुमराह करने के लिए जिस तरह से कोविड काल में एक रोजगार पोर्टल की बात कही गई थी, उस पोर्टल पे लगभग 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था। तो जनता का हम ये हक मांगेंगे, इन युवाओं का हम ये हक मांगेंगे। यदि उत्तराखंड में आप कहते हैं रोजगार नहीं तो जब तक भत्ता 5,000 का भत्ता देने की बात कर रहे हैं, तो आपके पास तो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है बेरोजगार बच्चों का, युवाओं का। तो हम वो पोल खोलेंगे कि आप रोजगार नहीं दे पाए तो आपने बेरोजगारी भत्ता भी दिल्ली के युवाओं को नहीं दिया। और यदि आप उत्तराखंड के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गोवा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो आप दिल्ली के युवाओं को क्यों आज 13 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देते। अफसोस इस बात का है कि 2 दिन पहले फिर हमने एक घोषणा सुनी कि फिर से एक पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सरकार की जिम्मेवारी बनती है, अरविंद के मैनिफेस्टो के अनुसार युवाओं को रोजगार देने की बात थी। आज उस बात को पलटा जा रहा है और ये सिर्फ कहा जा रहा है कि हम एक पोर्टल देंगे, रजिस्टर करिए, जॉब मिलेंगी, आपको प्राइवेट जॉब मिलेंगी,
मात्र 1300 लोगों की जॉब, क्षमा चाहता हूँ, लगभग 3000 जॉब प्राइवेट पिछले 7 वर्षों में दिल्ली के युवाओं को मिल पाई, या उन लोगों को मिल पाई जिन्होंने अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया था। ये दर्शाता है कि अरविंद ने दिल्ली के युवाओं के साथ झूठ बोला है। तो झूठ नंबर 1 जो मैंने कहा कि झुग्गियों के अंदर झूठ, युवाओं के साथ झूठ, धोखा, ना केवल आम आदमी पार्टी का बल्कि बीजेपी का भी। रोजगार के नाम पे याद आता है मोदी जी का नारा, याद होगा 15 लाख का नारा, और उसके बाद जुमला साबित कर दिया गया। तो वैसे ही जुमलेबाज दिल्ली के मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक और आज पूरे देश के अंदर और दिल्ली के अंदर एक विषय बना हुआ है। देश का अलग अलग कोने में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, खासतौर से महिलाओं के साथ, दलित परिवारों के साथ, गरीबों के साथ, वहीं मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी है, कैपिटल है। और अफसोस होता है कि जिस राजधानी को कांग्रेस ने बनाया सुरक्षा की दृष्टि में, डेवलपमेंट के रूप में, नंबर 1 वहीं पर आज ये दिल्ली हमें बर्बाद नजर आती है। याद होगा आपको कैंट की घटना, जिस तरह से एक दलित परिवार एक छोटी बच्ची के साथ अपराध हुआ, उसकी आवाज़ राहुल गांधी बनते हैं। अफसोस इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने से पहले आए दिन धरने पे बैठा करते थे, और आज जब किसी बच्ची के साथ रेप होता है, खासतौर से दलित बच्चों के साथ, परिवारों के साथ रेप होता है, तो बड़ा दुख होता है मुख्यमंत्री का ये कहना कि हम 10 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। अरविंद के घर में भी बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, तो अपने बेटे और बेटी का वो कसम खाते थे, नारा देते थे। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज जमीन पर उतरकर उन वादों को भी याद दिलाएगी और उनकी पोल खोलेगी कि आपने क्या वादा किया था और दिल्ली को आपने क्या दिया। तो महिला सुरक्षा के नाम पर पूरी तरह से ये दोनों ही सरकारें विफल साबित हुई। और ये कहते हुए बड़े दुख के साथ कि दिल्ली के अंदर प्रतिदिन यदि हम अपराध की बात करें, नए अपराधों की बात करें, तो लगभग 6 बलात्कार दिल्ली में होते हैं रोजाना। ये मैं नहीं बोल रही, सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, FIR बोल रही हैं। दिल्ली की जो स्थिति है, महिला विरोधी मैं कहना चाहता हूँ, दलित विरोधी मैं कहना चाहता हूँ इन सरकारों की, और हम ये पोल खोलने का काम लोगों के बीच में जाकर के करेंगे।